नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके हम लोग एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे और एकदम बेसिक नहीं बताऊंगा, जो कि आपके 11th क्लास में है वो चीज़ मैं आपको रिवाइज़ करवाऊंगा, जो कि एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन में आपका इस्तेमाल होने वाला है। इससे पहले मैंने रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो बनाई थी। आशा करता हूँ आपको देख करके अच्छा लगा होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गई होगी। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगर आप कहीं पे भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपकी दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश अवश्य करूँगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं वो है कि वहाँ पे थ्री साइड्स थ्री एंगल्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी की जाती है। आपको पता है कि थ्री साइड और थ्री एंगल से मिलकर के कौन सी शेप बनती है, वो है ट्रायंगुलर शेप। क्या है? ट्रायंगल शेप। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ऐसे ट्रायंगल की बात करते हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, बाकी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी थीटा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब आपको ध्यान रखनी है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे होंगे तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि इसको हमने बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अभी तक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक ही चलते थे, लेकिन अब मैं कहूँगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जब बात करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी हैं, साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, सारे के सारे किस में रहेंगे? पॉजिटिव वैल्यू देगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यानी यहाँ का मतलब है साइन। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक यही केवल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कॉस, टेन, कॉट, सेक निगेटिव रहेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इस्तेमाल होगा सवाल में आपके। थर्ड कोऑर्डिनेट में आते आते ये टेन और कॉट में चेंज हो जाता है, यानी टेन और कॉट का घर है ये। और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है वो है कॉस और सेक का। ठीक है, तो जो जिसके घर में है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, यानी साइन सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो पॉजिटिव में रहेगा, कॉसेक सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो पॉजिटिव। लेकिन अगर साइन, कॉस, सेक, कॉट, टेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या बात होती है? अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है और 0 से बड़ी है, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा
और इसमें आप 0 को भी इंक्लूड कर लो और 90 को भी इंक्लूड कर लो। अगर आपकी वैल्यू 90 और 180 के बीच में लाई करती है तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये रिमाइंड हो जाए, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन में। कि अब मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा अगर करते हो आप लोग तो कॉस थीटा बनाता है, ये मैं नहीं बताने जा रहा अब, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर साइन माइनस थीटा अगर आ जाए तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक माइनस थीटा आ जाए तो भी वो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन कॉस माइनस थीटा आता है तो पॉजिटिव में ही कॉस थीटा रहेगा। लेकिन टेन माइनस थीटा आएगा तो माइनस टेन थीटा होगा, ये ध्यान रखना। एक ये बेसिक था हमारा, अभी बेसिक चल रहा है थोड़ा सा। अब जो हमारे कोर्स में है वो है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी हम लोग एंगल्स नापते हैं, ठीक है, तो वो दो तरीके में नापते हैं। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे डिग्री में, जिसको हम लोग कहते हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो एक डिग्री में नापते हैं और दूसरा है रेडियन, ठीक है। इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो जब एक डिग्री की बात आती है तो एक डिग्री में आप लोग ध्यान रखना 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। एक डिग्री 60 मिनट्स के बराबर का होता है, ठीक। अगर हम लोग रेडियन की बात करें, रेडियन में आपका क्या होगा। अगर दो राइट एंगल को मैं बोलूं तो आप कहोगे कि ये तो 180 डिग्री की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, इसको मैं बोलूँगा ये पाई रेडियन के बराबर है। तो एक रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 180 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, अपॉन पाई, ठीक है। तो एक रेडियन की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री अपॉन पाई। यही आपका रेडियन और डिग्री में रिलेशन बन जाता है। किसमें, रेडियन और डिग्री में क्या है, रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं रेडियन डिग्री ये सब चीज़ की, तो हम लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप तो सर्कल लेते हो, ठीक है, मैं कहता हूँ सर्कल ये आपका सेंटर होता है ओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अर्क लेने की ज़रूरत हो जाती है। तो अर्क क्या होता है, इस पूरे सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट अर्क कहलाता है। यानी ये ए ओ बी ये आपका क्या है, पूरा एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है। सर्कल का एक पार्ट है जहाँ पर ए बी सेंटर पर एंगल बना रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं थीटा, और ए बी एक क्या है, अर्क है। ए बी क्या है, एक अर्क है। थीटा इज एन एंगल, और आपका सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी होती है रेडियस। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब इसी के बीच में हम एक संबंध निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे ज़रा सा अर्क बनाता हूँ। ये कुछ इस तरीके का शेप होगा और ये एंगल होगा थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो आप कहोगे
कि ये जो अर्क है आप बना रहे हो, ये तो अच्छा अलग पेन से दिखा देता हूँ। ये जो ब्लैक पेन से है तो ये करीब करीब बन जाएगा कुछ 90 डिग्री के करीब, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो हमारे पास थीटा है ही है। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इसको कहूँ एस और ये है रेडियस आर, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कह सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा आपको पता है कि बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। कब? जब थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी, टेन थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी, ठीक। इसमें लिख देना स्मॉल, बहुत ज़्यादा काम में आता है ये। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि s बराबर क्या होता है आर थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, स्टार मैंने बना दिया। अब क्या है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, साइन थीटा के बारे में पता कर लिया। तो अब हम लोग कुछ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो फंक्शन में मैंने बताया था कि जो फंक्शन होते हैं वो दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, जो टेन साइन कॉस इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब ऐसी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलकर के बनी हो, इन्हें हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आर कॉल्ड आइडेंटिटीज इफ दे आर सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स फॉर विच द फंक्शन आर डिफाइंड। मतलब कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे कि मान लीजिए कि y इक्वल्स टू साइन थीटा मैंने दे रखा हुआ है और थीटा की वैल्यू मैंने कही कि यहाँ से 90 और 0, और एक और इक्वेशन दे दी। तो अगर ये बात सेटिस्फाई कर जाती है, थीटा के इस दिए हुए एंगल के बीच में कोई वैल्यू रखने पर कि इसकी वैल्यू 1 है या 1/2 है, मैं कहता हूँ चलो 1/2 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। अगर मैंने कहा होता कि 1 है तो आप कहते हैं कि ना ना 0 और 90 के बीच में 1 की वैल्यू साइन में आती ही नहीं है। तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं रह जाती, ठीक है, ये इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं रह जाती। लेकिन अगर मैं कहूँ y की वैल्यू 1 है, जबकि y मैंने टेन थीटा डिफाइन करके रखा हुआ है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो आप कहोगे हाँ भैया ये बात तो सही है, क्योंकि मैं 45 रखता हूँ तो ये हमें वैल्यू देता है 1, तो 0 और 90 के बीच का है, तो ये यानी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, ठीक है। बात समझ में क्लियर हुआ। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है। दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जब इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई का मतलब क्या होता है, 0 और 2 पाई का मतलब होता है 360, इनके बीच में या फिर 0 और 360 को इंक्लूड करते हुए लाई करती हैं, तब हम लोग कहते हैं दिस इज़ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग निकाल लेते हो कि मान लो कि मैंने दिया
कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, तो आप कहते हो तुरंत थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री है। आप कहते हो थीटा की वैल्यू अगर पाई में मैं बोलूँ तो पाई/6 है। देखो 11th क्लास में आने पर थीटा की वैल्यू अगर डिग्री में निकालते हो तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी 11th क्लास के लिए। तो तुम्हें हमेशा पाई में वैल्यू रखने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? एक और एग्जांपल से मैं समझा दूँ तो देखो tan थीटा की वैल्यू मैंने दे रखी है 1। तो तुम कहोगे तुरंत ये तो सर ये तो पाई/4 लिखा हुआ है। अब ये नहीं कहोगे कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक है, अब ये वैल्यू आती कहाँ से है? ये वैल्यू आपको पता होगी। यहाँ पे मैं बेसिक नहीं बताऊँगा। जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो n के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी अगर मैं जनरलाइज कर दूँ, केवल थीटा की वैल्यू 0 पर ही नहीं, साइन थीटा अगर मान लो साइन थीटा 0 पर तो 0 देता ही है, लेकिन 180 पर भी 0 देता है। ठीक है, 360 पर भी 0 देता है। तो मैं ऐसा कुछ सॉल्यूशन लिखूँ जो सभी के लिए मान्य हो, तब उसमें हम लोग n टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको आंसर दे देगा। मान लो आपने n की वैल्यू 0 रख दी, कोई दूसरा आया, मान लो इस तरीके से है, आपने कहा कि n की वैल्यू हम 0 लेंगे। कोई दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है नहीं नहीं हम तो n की वैल्यू अब 2 रखेंगे, तो तभी भी साइन थीटा की वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, तो बात ये है, इसे हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ तक की बातें हम लोग ने कर ली है, और बीच बीच में हम लोग बातें करते रहेंगे जो भी कुछ नया आएगा। चलिए, कुछ फॉर्मूले हैं आप लोग को आते होंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अब मैं नहीं कहूँगा, आप लोग को इतना तो आता ही होगा कि साइन a+b का फॉर्मूला, कॉस a+b का फॉर्मूला। इसके बाद आता है cos 2a, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में से एक। cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a -1 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ये दोनों फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। बाकी 10 का भी फॉर्मूला होता है इसमें, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, तो वो आप ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं ध्यान रखते हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि साइन c+d का फॉर्मूला, साइन अब a प्लस साइन b, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a+b बाई 2 इंटू कॉस a - b/2। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जहाँ पे इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, पहला सवाल है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट। एक सर्कुलर वायर है जो कि 3 सेंटीमीटर है, उसको काटा गया है, एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप। हूप के सर्कमफ्रेंस में ये आ जाए। तो मतलब आपको कहने का मतलब इसका ये है कि एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 3 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इस जो सर्कमफ्रेंस होगा वही वायर की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो 2πr। अब r की वैल्यू क्या है भाई, आपको पता चल गई 3,
तो आप कहोगे इसकी वैल्यू तो 6 पाई है सेंटीमीटर में। फिर अब ये कहता है कि एक हुप में आपको बांधना है। ये हुप के सेंटर में एक एंगल थीटा बना रहा है। कौन? ये वायर। और इस हुप की जो रेडियस है वो कितनी है? 48 सेंटीमीटर। और आपको इसके बीच में इस वायर को रखना है, ये जो पोर्शन है। ठीक है, तो अब बताओ कि इस थीटा की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होती है? आर्क होती है लेंथ 6 पाई। रेडियस कितनी है? 48। तो 6 8 जा 48। तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई/8। अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं है तो 180/8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 20 बचा, 8 2 ना 16, 8 5 40, यानी 22.5 डिग्री आ गया। क्या आंसर आया? 22.5 डिग्री। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, देन प्रूव दैट 3/4 इज लेस देन और इक्वल्स टू ए वेयर ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए बहुत ही धैर्य से आपको सवाल को समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, ए कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा है, तो अजीब सा लग रहा है। मैं बोलूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, तो तुम कहोगे ठीक है लिख लेते हैं। अब यहाँ से मैंने कहा कि अब साइन स्क्वायर थीटा को तुम ले लो कॉमन। तुम बोलोगे ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। अब ये क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाँ, हो गया। अब मैं कहता हूँ कि अब आप क्या करो कि साइन थीटा कॉस थीटा को ब्रैकेट में कर लो, फिर उसके बाद 1 माइनस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से आपको मिल गई। अब आप क्या करोगे? थीटा की वैल्यू डिफरेंट रखोगे। जैसे कि मैं रखता हूँ पाई/2। अच्छा, मैं पाई/4 रख देता हूँ। चलो, सबसे छोटा पाई/4। सबसे पहले अगर 0 रखा जाए तो क्या आता है? चलो हम देख लेते हैं। अगर मैंने 0 रखा तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। चलो ठीक है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 हम लोग ले सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू मैंने मान लो यहाँ पे पाई/4 ले ली, तो ए की वैल्यू क्या आ जानी है? 3/4। ओ 3/4, इसका मतलब ए की वैल्यू 3/4 भी लेनी है। फिर थीटा की वैल्यू मैंने क्या की? पाई/2 ले ली। अब पाई/2 जैसे ही मैंने लिया तो यहाँ पे साइन 180 बना, और साइन 180 क्या होता है? 0।
तो ए की वैल्यू 1 हो गई फिर से। तो साइन की जो वैल्यू है, जब 0 रखा तो 1 आया ए की वैल्यू। थीटा की वैल्यू π/4 रखने पर ए की वैल्यू 3/4 आ रही। फिर थीटा की वैल्यू π/2 रखा तो ए की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, इसको मैं बिगाड़ दूँ तो ए की जो वैल्यू है आप देख पा रहे हो कि ये 3/4 के बराबर तो है लेकिन उससे बड़ी है, और 1 से ऊपर तो जा नहीं रही है लेकिन 1 के तो बराबर है। ठीक है, ए की वैल्यू 3/4 तो है लेकिन उससे ऊपर की वैल्यू ही हमें मिल रही है, यानी 1। लेकिन 1 से ऊपर की वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसका मतलब उससे छोटी वैल्यू मिल रही होगी इंक्लूडिंग 1। तो इस तरीके से ये आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। तो देखना है इसको, बहुत ही ध्यान से देखना। cosec 20 डिग्री को मैंने क्या कहा कि इसको लिख लो sin 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री। अब कहोगे बहुत अच्छा, मैंने इतना तो कर दिया, अब क्या करें? तो अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। अब आप कहोगे कि यार यहाँ तक तो आ गई बात समझ में, लेकिन इसके बाद अब मैं कहूँगा कि आप करो क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। या तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, अगर वो कर सको तो इस तरीके से कर लो, लेकिन आप अगर उससे भी नहीं करते हो तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ऊपर क्या करो, 2 का हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई करने को और डिवाइड करने को। तो √3 बाई 2 हो जाएगा cos 20 माइनस 1/2 sin 20 बाई 2 अपॉन sin 20 cos 20। ये हुआ कि नहीं हुआ, इतना आया कि नहीं आया, बताओ, आ गया। अब √3/2 कब होता है, जरा देखो। अब हम याद कौन सा फॉर्मूला करेंगे, ध्यान देना, कौन सा फॉर्मूला, sin A cos B माइनस cos A sin B। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, sin A माइनस B। ठीक है, यही वैल्यू होती है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब √3/2 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 याद कर लो। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है बहुत अच्छा, इसी में मैं बता दूं, cos A प्लस B का, उसमें क्या आता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। अब 1/2 अगर मैं बात करूं अगर साइन में, तो ये होता है sin 30 का, और √3/2 की बात करूं तो ये तो होता है, आप बोलोगे कि cos 30 का, बोलो है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √3/2 को मैं अगर cos 30 लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये cos 20 हो गया। इसी तरीके से मैं इसको sin 30 लिख दूँ और इसको sin 20 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे तो sin 20 cos 20 चल ही रहा है। ठीक है,
और ये पूरा का पूरा किस में है, ब्रैकेट में। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ। 2 इंटू √3/2 को मैंने लिखा cos 30 साइन, अच्छा cos 30 cos 20 माइनस साइन 30 साइन 20 अपॉन साइन 20 cos 20, इतना लिख दिया। अब देखो 2 इंटू cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो cos A प्लस B का फॉर्मूला बन गया। और अगर मैं इसमें कहूँ कि तुम इसमें 2 का मल्टीप्लाई लगा दो और 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो तुम कहोगे ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपने साइन 2A का बताया था, साइन 2A का बताया था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 cos 50 अपॉन, अच्छा ये 1/2 चल रहा था साथ में, आपको पता है ना 1/2 साथ में चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 साइन 40, इतना आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें लगा दो, तो ये हो जाएगा 4 cos 50 अपॉन साइन 40। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि cos और साइन में वैल्यू आ रही, तो आपका आंसर कुछ अच्छा नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम अब जो वैल्यू है उसको साइन में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साइन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात कि जो √3/2 था उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया इसको तो तुम ले लो साइन 60, इसको ले लो साइन 60, और जो ये 1/2 है उसको ले लो cos 60। ठीक है, जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि भाई 2 इंटू cos 20 डिग्री और √3/2 को मैंने क्या बोला अभी, साइन 60 माइनस 1/2 को मैंने अभी क्या बोला, cos 60 और साइन 20, और नीचे था आपका साइन 20 cos 20, तो इसको भी मैंने कहा था 2 का मल्टीप्लाई लगाओ और 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और ये बना देगा 4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 6A माइनस B। तो देखो यहाँ से कितना आया, साइन 40 आया। भाई ये वाला जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन A cos B का, तो साइन 2A होता है, तो ये 40 डिग्री हो गया। तो यहाँ से कितना आया, 4 साइन 40 अपॉन साइन 40, साइन 40 से साइन 40 चला गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। केवल आपका इसका आंसर कितना आएगा, 4।
बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखो इतना करने में टाइम लगा, लेकिन आपको जब सवाल देखना है, सवाल देखते ही आपको जैसे ही आपको दिखा यहाँ पे ये इस फॉर्म का बन रहा है, तो आप ऊपर वाला जो फॉर्म है वो हमेशा साइन के टर्म में लाने की कोशिश करोगे। अगर नीचे कॉस बनता है तभी आप ऊपर कॉस बनाओ, नहीं तो ना बनाओ। ठीक है, 100% न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ना समझ में आई हो आप बता देना, मैं बता दूंगा। इफ थीटा लाइज इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट, देखो अब बात क्या आ गई, सेकेंड कोऑर्डिनेट में थीटा लाई करता है, देन सो दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो है आप यहाँ पे क्या करोगे, रेशनलाइजेशन जैसे ही करते हो तो ये वैल्यू बन जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। हम LHS लिए हैं, RHS प्रूव करके दिखाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन इसी के साथ साथ इसका स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक गलती कर दोगे कि स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आप डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट आपने निकाला। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अंडर रूट में कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। अंडर रूट आपके पास ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर रूट के बाहर जो निकल के आता है वो आता है मॉड वैल्यू, मॉड ए। और मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में आपको बताया है कि मॉड ए कब पॉजिटिव होता है, ए की वैल्यू अगर निगेटिव है तो ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी। अब आप ही बताओ कि अगर ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। अगर कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। साइन की वैल्यू क्या होती है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, आ गया इस क्वेश्चन। साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अगर मैंने पॉजिटिव ली तो यहाँ से देखो 1 में से मैं साइन थीटा को माइनस कर रहा हूँ, तो इस और स्क्वायर कर दूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 प्लस साइन थीटा यानी पॉजिटिव देगा। तो टोटल मिला करके हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव ऊपर वाला, यानी न्यूमरेटर तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या कि ऊपर वाला तो आपको पॉजिटिव देगा, लेकिन नीचे वाला जो है वो आपको निगेटिव वैल्यू देने वाला है। ठीक है, अगर आपको इसको एक स्टेप और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, मॉड कॉस थीटा लिख करके प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन मॉड कॉस थीटा। Since theta is in second coordinate, so cos theta is negative here, theta is less than 0, but sin theta is positive, so theta is greater than 0। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर से आपको दिख रहा है कि -1 अपॉन कॉस थीटा तो सेम है, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर कितनी वैल्यू बचेगी 2, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है -2 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा। तो यही था आपका RHS। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया ना बात एकदम। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है इसलिए हमने ऐसा किया है। तो कोऑर्डिनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने वो शुरुआत में आपको समझाया था। अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री -27 डिग्री -tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, तो tan 9 डिग्री आपको दिख रहा होगा, इसके साथ दिख रहा है tan 81, तो मैं इसको बोल सकता हूँ cot 9 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है tan 27 डिग्री, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि cot 27 डिग्री बोल सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ बोल सकते हो आप। अब tan 9 डिग्री cot 9 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आप बोल सकते हो सिंपल सा कि ये तो sin 9 डिग्री लिखा हुआ है और cos 9 डिग्री का रेशियो लिखा हुआ है, और यहाँ पे cos 9 और sin 9 का रेशियो लिखा हुआ है। इसी तरीके से sin 27 और cos 27 का रेशियो लिखा हुआ है, cos 27 और sin 27 का रेशियो लिखा हुआ है। अब आप हाई स्कूल में तो हो नहीं, तो आप यहाँ से देख करके बोल सकते हो, यहाँ आप देख करके बोल सकते हो, ये sin 9 कर लेना। तो ये आप देख करके बोल सकते हो कि ये तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो 1 अपॉन sin 9 बनेगा इंटू कॉस 9 बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। इसी तरीके से यहाँ से भी बनेगा कि sin 27 cos 27। आप कहोगे तो ये तो अब बड़ा खतरनाक हो गया। नहीं, अब यहाँ पे क्या दिख गया, sin A cos B A, sin A cos A दिख गया। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, 2 sin A cos A यानी sin 2A। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी कमी रह गई, एक 2 की कमी रह गई, तो मैं कहूँगा कि 2 का मल्टीप्लाई लगा दो, और ये ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई लगा दो ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, अब इक्वेशन बन जाएगी 2 अपॉन साइन 18 माइनस 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। ठीक है, अब साइन 18 और साइन 54 की वैल्यू अगर आपको पता है तब तो आप निकाल लोगे, अगर नहीं पता है तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपको दिक्कत। क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो अब आपका जो होमवर्क होगा वो होगा कि साइन 18 की वैल्यू और साइन 54 की वैल्यू आप निकाल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। अगर ये सवाल फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, कि आप साइन 18 और साइन 54 की वैल्यू कैसे निकालते हो। ठीक है, सेक 8 थीटा -1 और लिखा हुआ है अपॉन सेक 4 थीटा -1, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो सेक 8 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस 8 थीटा -1 अपॉन 1 अपॉन कॉस 4 थीटा -1। तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा हो जाएगा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव 1 है और बीच में आपका नेगेटिव लगा हुआ है तो हमेशा ऐसा कॉस का फॉर्मूला लगाना जिससे ये वाला जो 1 है वो कट जाए। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा? तो आप बोलोगे ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा वाला फॉर्मूला होगा, यानी 8 का आधा 4 थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 का आधा 2 थीटा, यानी 1 से 1 कट गया तो यहाँ से, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। यही बचेगा केवल। बोलो हाँ या ना। लेकिन तुमने एक बात को ध्यान नहीं दिया। क्या? कि अब यही चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, बट ध्यान क्या देने वाली बात थी कि यहाँ पे तो 8 थीटा आता, लेकिन यहाँ पे cos 4 थीटा अलग से जुड़ता, क्योंकि 8 और 4 अलग अलग वैल्यू है। तो जल्दीबाजी में एग्ज़ाम में यही गलती कर देते हैं बच्चे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो cos 8 थीटा हो जाएगा। अब बाकी आपको सवाल उसी तरीके से करना है कि आपका जो वैल्यू आएगा 1 आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर कितना आया था 4 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इतना आया था, और साथ में था cos 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा इतना था। बात समझ में? तो इसके साथ साथ एक 2 और था एक्स्ट्रा दोनों जगह पर, था कि नहीं, जिसको मैंने काट दिया था। अब मैं कहता हूँ कि साइन स्क्वायर जो 4 थीटा मैंने लिखा है, ये जो मैंने साइन स्क्वायर 4 थीटा लिखा है उसको मैं करता हूँ 2 साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 8 थीटा। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। बहुत ही ध्यान से देखना। तो मैं इस 2 को इसके साथ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। और इस साइन 4 थीटा को मैं खोल सकता हूँ किस तरीके से, 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले से, और इसको मैं बंद कर सकता हूँ साइन 2 थीटा यानी 8 थीटा के फॉर्मूले से। यहाँ से क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 8 थीटा। इस साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा मिल करके बनाएंगे 10 8 थीटा, ठीक है। और ये दो कट जाएगा, साइन 2 थीटा से एक साइन 2 थीटा कट जाएगा। बचेगा क्या, कॉट 2 थीटा, केवल यही बचेगा, ठीक है। तो अब आपको चाहिए था tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ क्या, tan 8 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा। tan 2 थीटा को मैं बोल सकता हूँ ना कॉट 2 थीटा, क्योंकि 1 अपॉन tan 2 थीटा लिखा हुआ है, वो कॉट 2 थीटा हो जाएगा।
ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहाँ तक का। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का जिक्र करूँगा, यहीं से स्टार्ट करूँगा एग्ज़ाम्पल नंबर 7, और साथ में आपको मैं बताऊँगा कि आखिर आप साइन 18 की वैल्यू आप कैसे निकालते हो। ध्यान रखना कि साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1/4, ये होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो मैं बता भी देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो भाई 18 है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 18 की वैल्यू तो नहीं पता, 5 की मल्टीप्लाई लगा दो। 18 5 से कितना होता है 90, और ये हो गया 5 थीटा। 5 थीटा की वैल्यू अगर आ गई हमारे पास तो हम बोलेंगे कि इसको मैं लिख दूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि भाई इस 2 थीटा को 90 माइनस 3 थीटा मैं लिखूँगा, तो तुमने कहा ठीक है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने दोनों तरफ क्या लिया, साइन 2 थीटा और साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये बना देगा कॉस 3 थीटा और ये बनाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलोगे ठीक है, कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पे आकर के बच्चे अटक जाते हैं, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा पूरा कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या कि कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो लास्ट में जो आपके पास इक्वेशन बचने वाली है वो क्या बचेगी, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, माइनस 3 ये लिखा हुआ है। अब इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये जो -3 है और ये 4 है ये बना देगा -1 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपके पास वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो आप लगा दो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस √b² यानी 4 माइनस 4a इंटू c, a इंटू c अपॉन 2 इंटू 4। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाती है आपकी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इसको सॉल्व करके निकाल लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।